इस व्यक्ति ने क्या किया, मारे आनंद के अपना सब कुछ बेच दिया और स्वर्ग के राज्य, उस धन वाला खेत को क्या कर लिया, उसने खरीद लिया। लेकिन आप क्या करते हो, इसी को छोड़ रहे हो, एक खजाना वाला खेत को छोड़ रहे हो और बंजर जमीन को आप खरीदने के लिए तैयार हो जा रहे हो, जहां पर कुछ नहीं मिलने वाला है। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? परमेश्वर का राज्य को आपने समझा क्या? स्वर्ग के राज्य को आपने समझा क्या? ये स्वर्ग का राज्य उस खजाने के समान है, उस खेत में खजाना छिपा हुआ जैसा समान है। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, मारे आनंद के अपना सब कुछ सर्वस्व बेच दिया और उस खेत को खरीद लिया। क्या इसका उदाहरण सही नहीं लगता? भाई स्वर्ग के राज्य का परिचय आपको दिया गया, आप तो सारा चीज लुटा देते, उधर बेच डालते और सब कुछ को, उस धन जहाँ पर छिपा हुआ धन है, उस खेत को मोल लेते, उसको खरीद लेते और वहाँ पर आनंद मनाते। इसने मारे आनंद के, उसको मिला स्वर्ग के राज्य को, उसने उसका आनंद को पाया और उसको महसूस किया और उसने सारा खेत बेच दिया, अपना सारा जमीन जायदाद बेच करके उस खेत को मोल लिया जिसमें खजाना छिपा हुआ है। चलिए अंतिम युग में बोलना, हमारे पास इतना धन है, प्रभु यीशु मसीह तू ले ले और हमें बचा ले, बचाएगा? नहीं बचाएगा। हमारे पास इतना सोना है, इतना चांदी है, इतना हमने एजुकेशन में, पढ़ाई में PhD कर लिया, प्रभु अब हम तो बच जाएंगे, बच जाओगे? नहीं। कैसे बचोगे? कैसे बचेंगे? इधर गीत गाते रहते हैं, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे। हालेलुया। हाँ, और देखिए 45 पद पढ़ो। जो अच्छे मोतियों की खोज में था। हाँ, पहले उससे पहले मत्ती 13:24 पद को पढ़ दो। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। हाँ, जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। तो उसका उदाहरण यहाँ पाया जाता है, उसका सारांश यहाँ पाया जाता है 44 पद में। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल लिया, जिस खेत में क्या छिपा है? धन छिपा है, खजाना छिपा है, उसी को उसने मोल लिया। लेकिन हम लोग अक्सर क्या करते हैं पता है, हमारा विचार कहाँ जाता है, उस खजाने वाले खेत को हम छोड़ देते हैं और बंजर वाले खेत को, श्रापित वाले खेत को मोल लेने के लिए अपना रुपया पैसा लगा देते हैं और धोखा खाते हैं। ऐसे उन तमाम चीज़ों पर अपना ध्यान और मन लगाते हैं, क्योंकि लिखा जहाँ तुम्हारा धन वहाँ तुम्हारा मन। आपका धन क्या है? संसार। अभी गीत गा रहे थे ना, संसार चाहे जो भी कहता रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका धन कहाँ पर है? संसार में है, शरीर में है, या फिर शैतान की तरफ है, या फिर परमेश्वर की तरफ है? अगर आपका धन परमेश्वर है, अगर आपका संपूर्ण धन परमेश्वर है, तो आपका मन भी उधर ही लगा रहेगा परमेश्वर की ओर। अगर वो धन आपका नहीं है, इससे पता चलता है परमेश्वर हमारी खुद ब खुद मदद कर रहा है, खुद ब खुद सहायता कर रहा है। वो मन को देखिए, किसी को उसका असलियत रूप में लाने के लिए परीक्षा दिया जाता है, ठीक है, बस तो है ही, उस परीक्षा से गुजरने के बाद उसका असलियत सामने आ जाता है। यहाँ पर भी वही बातें आ रही है, भाई जहाँ तुम्हारा धन वहाँ तुम्हारा मन। आज जितने लोगों ने जहाँ जहाँ मन लगाया ना, वही उनका धन है। आपका मन जहाँ लगेगा वहाँ लगेगा जहाँ पर आपका धन है, और ये डिपेंड करता है कि आपका धन कौन है आज। क्योंकि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, लिखा है। दोनों एक दूसरे का परस्पर विरोधी हैं। तुम संसार और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते, एक को चुनाव करना ही पड़ेगा। फिर वह डिसीजन लेने वाली बात आ जाती है, ठीक है। 44 पद पढ़ो, क्या लिखा है? 45 का राज्य एक व्यापारी के समान है। अब फिर से एक उदाहरण आ गया, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है। कितने लोग व्यापार करते हैं? सब्जी भाजी का, अनाज का, गेहूं का, मूंगफली का व्यापारी करते कि नहीं करते हैं? नहीं जानते व्यापारी क्या होता है? तुम अपना मोती सुअर के आगे मत और अपना रोटी कुत्तों के आगे मत कर। इतना गजब बात बोल दिया प्रभु ने। लेकिन हम है जो हमारा अपना मोती, पाए हुए अनमोल मोती को हम क्या करते रहते हैं?
कई बार सुरों को आगे फेंकते रहते हैं। और कैसे क्या लिखा है, अगर उनके आगे डालने से कहीं ऐसा ना हो कि वो पलट कर और राउंड दे अपने पैरों तले, मोती को भी बर्बाद करेगा और तुमको भी आकर फाड़ेगा। मोती तो जाएगा ही जाएगा, खराब तो होगा ही होगा, साथ में तुमको भी खत्म करेगा वो। तभी बोला है कि अपना मोती सुरों के आगे मत डाल। तो यहाँ लिखा है एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उस मोती को मोल लिया, उस बहुमूल्य मोती को मोल लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो क्या जो आज आप इतने दूर दराज में रह करके दर दर की ठोकरें खा रहे थे, भटक रहे थे, पीड़ा में थे, कष्ट में थे, दुख में थे, क्या 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर सकते? कर सकते। इतने कमजोर और इतने दुर्बल होते चले जा रहे, 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर सकते क्या? नहीं, फिर क्यों बढ़ावा देते रहते हैं? यहाँ पर जाकर देखिएगा, मैं आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा हूँ क्योंकि वचन में है ये बात, इसलिए बोलना ही पड़ता है। परमेश्वर ने यहाँ तक कि याजक को भी नहीं छोड़ा। एली याजक को कितने लोग जानते हैं? एली याजक बस 1 2 3 लोग। आपको वचन को पढ़ाना ही पड़ेगा, समूएल के पुस्तक में मिलेगा। हाँ, इसलिए उसके पति एलकाना ने कहाँ पर एक कांड, कौन सा? पहला समूएल 1 में नहीं, यहाँ व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। क्यों बोला जा रहा है इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना? कई लोग क्या बोलते हैं पता है, कमेंट करते हैं, हाँ पढ़ते रहने से कुछ मिलेगा क्या? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? प्रार्थना करते रहने से कुछ मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? इन्होंने क्या किया? कोई विशेष जा करके पहाड़ नहीं तोड़े इन्होंने, इनका घुटना टिका रहा परमेश्वर के सामने। क्या लिखा है 18 अध्याय में लूका रचित सुसमाचार में, जो प्रतिदिन एक वहां पर लिखा हुआ है ना, एक कौन सी स्त्री थी जो क्या करती थी, आकर नाक में दम करती। एक अधर्मी न्याय के बारे में बोला गया है। तो एक स्त्री आकर मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका बार बार बोल रही है। इतना बोलने के बावजूद भी वो नहीं बोलता था, लेकिन एक दिन क्या किया, अरे कहीं ऐसा ना हो कि आकर मेरी नाक में दम कर दे, मुझे इसका न्याय चुकाना ही पड़ेगा। तो क्या दिन रात दो परमेश्वर से दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो क्या लिखा है वहां पर, क्या जो रात दिन मेरी दोहाई देते रहते, क्या मैं उनकी नहीं सुनूंगा? सुनना पड़ेगा उसको। हालेलुया, न्याय चुकाना पड़ेगा। आमीन। नहीं तो फिर वो दोषी ठहरेगा। भाई आप दोष लगाओगे उसको, परमेश्वर मैंने तो पुकारा लेकिन तूने नहीं सुना, इसलिए वो न्याय चुकाएगा। वो तो अधर्मी न्याय थोड़ी ना है, वो तो धर्मी न्याय है। आमीन, आमीन। तो क्यों ना वो न्याय चुकाएगा? मतलब कि जो कुछ उसमें लिखा है, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने से, अगर इसके अनुसार से अगर तू करता है, कर्म करता है तो करने की तू चौकसी करे, अगर तू करने की चौकसी करे तो, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। हाँ, इसीलिए सफल नहीं हो रहा है और तू प्रभावशाली होगा। और प्रभावशाली इसीलिए नहीं हो रहे हो, आप इफेक्टिव नहीं हो रहे हो। क्यों नहीं हो रहे हो? क्योंकि आप व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रहे हो और पटांग अपना अपना मार्ग लिए हो। फिर परमेश्वर यहोवा का वचन है कि सबने अपना अपना मार्ग लिया है। क्या लिया है? सबने अपना अपना मार्ग। वापस आओ परमेश्वर के वचन के पास, वापस आओ परमेश्वर के रास्ते में, वापस आओ परमेश्वर के वचन में, वापस आओ परमेश्वर के विधि विधान और उसके नियम में। क्योंकि लिखा है, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सारे काम क्या होंगे? सफल होंगे। सफल क्यों नहीं हो रहा है? बहुत से लोग कमेंट करते गलती कर तो सफल नहीं होते। नहीं, ये वचन के अनुसार नहीं चलने से सफलता नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रही है? क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। थक गए हो लग रहा है।